Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December 2023 exams. So I hope that already you have seen all the videos related to important topics, and today I will tell you something very relevant related to these last few days फॉर CS December 2023 अटैम्प्ट्स। अब हम सबको पता है टुडे 6th of December, कुछ ही दिन रह गए हैं, 21st December आने वाला है एंड आपके एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो ये जो कुछ लास्ट के दिन होते हैं, लाइकवाइज आई ऑलवेज से, या तो ये आपको हेल्प करते हैं क्लियर करने में, या तो ये पूरी तरीके से आपको हेल्प करते हैं ना क्लियर करने में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? आई विल डेफिनेटली नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बातें ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में रखो कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी। कम व्हाट में हमने ये लास्ट के कुछ दिनों में ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, ताकि हमारी जो मेहनत है, जो हम इतने महीनों से मेहनत करते आ रहे हैं, जो हम रिविजन करते आ रहे हैं, वो ज़रूर जो है उसका जो आउटकम है हमें मिले, राइट? सो बिफोर एनी फर्दर डू आई स्टार्ट द वीडियो। आई होप दैट you're already subscribed to the channel, and if not, please hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. सबसे पहली चीज़, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। लास्ट के कुछ दिनों में क्या होता है, क्विक रिविजन्स आती हैं, मैराथॉन्स आते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें सडनली पता चल गया कि ये चीज़ करनी है, या किसी ने बोल दिया कि यहाँ से पेपर आता है, ये वो वट एवर इट इज़, स्टार्ट एनीथिंग न्यू। उससे क्या होता है, जो किया होता है वो भी भूल जाओगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। देखो, अब जो कर लिया, राइट, वॉट एवर यू हैव डन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इनफ, राइट? अब उसी के ऊपर फोकस करो, कुछ भी नया स्टार्ट मत करो अनटिल अनलेस इट्स अ स्कैनर, इट्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो तो आपने करनी ही है। लेकिन उसके अलावा कोई टॉपिक, हियर आई एम रेफरिंग टू द टॉपिक्स। कभी भी कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट सडनली या तो कहीं से सुन लिया या किसी ने बता दिया ये टॉपिक करना है और आप लग पड़े उसको करने, डोंट डू दिस। आप अपना पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ चला जाएगा और पेपर में यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट। जो आता है उसके ऊपर फोकस करो, कुछ भी नया इस टाइम पे स्टार्ट बिल्कुल भी मत करो। कोई भी बोले, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई भी बोले मत करना। सेकेंडली, डोंट इंडल्ज इन रूमर्स। ये जो टाइम है ना, इट्स अ वेरी इनकैशिंग पीरियड। इनकैशिंग इन द सेंस कि आपको कोई भी कुछ भी बोल के वो कर सकता है, बहका सकता है इन द वे कि ऐसा पेपर आएगा, वैसा पेपर आएगा, या वट एवर इट इज़। कोई भी रूमर्स के ऊपर आपने बिल्कुल बिलीव नहीं करना। हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी है, व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक दिस, आपके पास वेबसाइट है, ईजी एक्सेस है, ऐसा तो नहीं है कि इसको लॉग इन करने की जरूरत पड़ती है या आपको ढूंढना पड़ता है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई बात आपके सामने आती है, आप जाओ ICSI की वेबसाइट पे उसको चेक करो, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वहां पे सब गिवन है। किसी भी र्यूमर में कभी भी इंडल्ज मत हो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि लास्ट का कुछ टाइम जो है वो वेस्ट मत करो। दूसरी चीज, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रेपरेशन से रिलेटेड कभी भी र्यूमर्स में इस टाइम पे, क्योंकि अब जो आपने करना था कर लिया, प्रेपरेशन, रिविजन, एवरीथिंग हैज बीन डन, बट र्यूमर्स में इंडल्ज होना is not at all advisable, right? Third thing is, don't believe in assurance about question papers. I have also done this thing, right? क्या होता है, लास्ट के कुछ दिनों में अगर हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया या हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो किसी ने बोल दिया कि ये तो ज़रूर करके जाओ, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये ज़रूर करके जाओ। कभी भी उन चीज ऐसे मत करो कि चलो जो टीचर बोल रहा है वो तो क्वेश्चन आप करो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करके जा रहे हो, बाकी सब छोड़ के जा रहे हो। कोई भी आपको अश्योरेंस दे रहा है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, दैट दीज आर जस्ट स्किल्स के कि अच्छी बात है आप वो क्वेश्चंस करो, दैट हैज नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सिर्फ यही करके जाना है और कुछ नहीं करना। किसी पे भी 100% इंश्योरेंस मत दिखाओ, बिकॉज ट्रूली सेइंग नोबडी नोज कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, राइट? तो इसलिए किसी पे भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना कि किसी ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और फॉर एग्जाम्पल हम उस चैप्टर में से बस वही टॉपिक पढ़ के चले गए, बाकी सब छोड़ के चले गए, और जो छोड़े हुए टॉपिक्स है उनमें से कुछ आ गया। डोंट डू दीज थिंग्स, जस्ट डोंट बिलीव एनीवन सेइंग अश्योरेंस कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। You really can't do that. अगर आपको पता चल रहा है आप वो क्वेश्चन कर लो, लेकिन बाकी के टॉपिक्स मत छोड़ो।
ट्राई टू कवर एवरीथिंग, और जो आपने कर लिया उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ। किसी पे भी ये नहीं कहना कि सिर्फ यही 10 क्वेश्चन में करके चले जाती हूँ, यही 20 क्वेश्चन करके चली जाती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट डिस्कस टू मच। अब तक क्या है, आपने जो तैयारी करनी थी, जो रिविजन करनी थी, वो सब कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, अगर किसी फ्रेंड ने बोल दिया अरे ये टॉपिक नहीं किया, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डोंट इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स। जितना डिस्कशन से बचना एग्जाम के बाद जरूरी है, उतना ही एग्जाम से पहले जरूरी है। दीज आर द डेज विच आर वेरी वेरी क्रूशियल। और कभी कभी क्या होता है, कोई आउट ऑफ कंसर्न, आई एम नॉट सेइंग जानबूझ के, आउट ऑफ कंसर्न कोई फ्रेंड हमें कुछ बता देता है या कुछ पूछ लेता है जो हमने नहीं प्रिपेयर किया। इट रियली शैटर्स योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस पॉइंट पे आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी प्रेपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो, और ज्यादा इधर उधर की डिस्कशन में इंडल्ज मत हो। एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जो जून में हुआ उसके बाद ऑल ऑफ अस नो दैट यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, राइट। आने को पेपर बहुत इजी ना, इजी एंड टफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको पेपर आता है तो आपको इजी लगेगा, नहीं आता है तो आपको टफ लगेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, राइट। ये दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ ना। तो आपने ये सोचना है मैंने ये सब पढ़ लिया, मैंने ये सर की बुक पढ़ ली, मैंने ये स्कैनर कर दिए, ये जो टीचर ने बोला मैंने टिप्स ले लिए, एंड नाउ ये सब कुछ फॉलो करके ही पेपर आएगा। डोंट एक्सपेक्ट लाइक दिस, नॉर एक्सपेक्ट कि अरे पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आएगा, मुझे तो कुछ आएगा ही नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं। बेसिकली नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, न्यूट्रल रहो, राइट। अब एग्जाम हॉल में भी जाते हो तो एक न्यूट्रल फीलिंग के साथ जाओ। ना तो ये सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, आई कैन अटेम्प्ट, ना ये सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं आता। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू विल बी एबल टू clear the exam. And if you have been watching the video till here, one bonus tip that I would give you is that be ready to face the exams. That is it, right? बस अपने एग्जाम्स पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, प्रेपरेशन पे फोकस करो। कुछ ही दिनों की बात है, यू विल नॉट इवन रियलाइज 21st आ जाएगा, एग्जाम्स हो जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर अटेम्प्ट, it's all about your preparation, your revision, and your career and your results. So focus on that, be selfish, be ready to face the exams. और ये कुछ बातें जिनका ध्यान रखना और ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। Hope this video helps. अच्छी लगी तो लाइक करना, motivated feel हुआ तो लाइक करना। कल से I will start with company law marathon, so stay subscribed. I will club 2-3 chapters together ताकि quick revision थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों की हो जाए। So that is why I will start it from tomorrow. I'll see you tomorrow with the quick revision of part B of company law. Somebody asked me part B से हम start करेंगे, तो part B में कल revise करवाऊंगी। I'll see you tomorrow. Till then, stay happy, stay blessed, keep the preparations on. Bye bye.